जय हिंद, भारत माता की जय। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। आज हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपको बताएंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, ठीक, इसका डिफिनेशन क्या है, एम क्या है, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले फिजिकल एजुकेशन देखिए दो पार्ट में है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। फिजिकल प्लस एजुकेशन, एजुकेशन अलग है और फिजिकल अलग है, ठीक। देखो फिजिकल के साथ कंबाइंड है, लेकिन एजुकेशन एक अलग होता है और फिजिकल क्या होता है, अलग होता है, ठीक। इसको दोनों को जोड़ दिया जाता है तो फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल का मतलब होता है हमारा बॉडी से रिलेटेड, किससे, बॉडी से रिलेटिव होता है, मतलब शरीर से, किससे, शरीर से। और एजुकेशन का हमारा किससे होता है, पढ़ाई से, किससे, पढ़ाई से, यानी किससे हो गया हमारा, शिक्षा से, किससे हो गया, शिक्षा से, ठीक। ये हमारा हो गया फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल में जो चीज है, इट मे बी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल अपेयरेंस और फिजिकल हेल्थ, ठीक। और हमारा एजुकेशन में जो चीज देखने को मिला है, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग और प्रिपरेशन फॉर लाइफ और फॉर सम पर्टिकुलर टास्क, ठीक। हम फिजिकल की बात करें, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब पावर, बॉडी में पावर कितना आपकी है, ठीक। फिजिकल एंड्योरेंस, क्षमता कितना है आपको, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब होता है कि आप बिना थके किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा फिजिकल एंड्योरेंस हो जाता है। आप फिजिकल एंड्योरेंस से आप पूरी तरीके से फिट होते हैं, ठीक। फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकल फिटनेस कितना ठीक है ये देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका फिटनेस कैसा है, ठीक। और फिजिकल अपेयरेंस का मतलब होता है कि आप देखने में कैसे हैं, ठीक। बहुत कुछ लोग होते हैं देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, हर रोज बीमार पड़े रहते हैं, ठीक। तो ये फिजिकल अपेयरेंस। और फिजिकल हेल्थ, आपका हेल्थ कैसा है फिजिकल में, ठीक। और एजुकेशन में जो है सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग और प्रिपरेशन फॉर लाइफ और फॉर सम पर्टिकुलर टास्क, ठीक, कि आप सिस्टम के द्वारा, सिस्टम से किया गया कार्य, इंस्ट्रक्शन मतलब ट्रेनिंग जो होती है, ठीक, ट्रेनिंग हो गई आपका, सम पर्टिकुलर टास्क आपका हो गया, ये क्या होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, ठीक। तो दोनों को जब मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, ठीक। आगे हम आपको एम के बारे में बताएंगे। देखिए अगर फिजिकल एम कोई पूछ रहा है आपसे ना, बस कुछ नहीं करना है, होलसम डेवलपमेंट। फिजिकल एम क्या होता है हमारा, होलसम डेवलपमेंट। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता दिया। फिजिकल प्लस एजुकेशन, फिजिकल अलग होता है, एजुकेशन अलग होता है, दोनों को मिला देते हैं फिजिकल एजुकेशन हो जाता है, ठीक। फिजिकल का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड, मतलब शरीर से रिलेटेड, और एजुकेशन से मतलब होता है शिक्षा से रिलेटेड या तो पढ़ाई से रिलेटेड, ओके, एक ही होते हैं। अब देखिए आपको हम मीनिंग एंड डिफिनेशन के बारे में बताएंगे। मीनिंग एंड डिफिनेशन सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, बाई हैरी क्रोबक, जिसको हम बोलते हैं यक्सी बक, बाई क्रोबक। इन्होंने कहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट, हैरी क्रोबक ने बोला है कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। इन्होंने जनरल की बात बोली है, जनरल एजुकेशन प्रोग्राम, और विच इज द कंसर्न विथ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन थ्रू द मीडियम और बिग मसल एक्टिविटी। इन्होंने बिग मसल एक्टिविटी की बात भी की यहाँ पे। इसका मतलब देखिए शारीरिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, देखिए शारीरिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का वह हिस्सा है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधि, जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधि के माध्यम से बच्चों की वृद्धि, विकास और शिक्षा से संबंधित है। इन्होंने ये बात बोली यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले कौन है, हैरी क्रोबक, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैरी क्रोबक। याद रखिएगा कि आपको पूछा जाएगा कि फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो हैरी क्रोबक है फिजिकल, ठीक है, यक्सी बक। इन्होंने ही YMCA का आविष्कार किया था। कब किया था, 1920 में। कहां पे, मद्रास में। अब कहां है, चेन्नई में। कहां है, चेन्नई में है, ठीक। YMCA का इन्होंने किया था, यंग मैन प्रेसिडेंट किया था इन्होंने 1920 में मद्रास में। अब कहां है, चेन्नई में है, ठीक। अब इन्होंने ही देखा भारत में, तो भारत में इन्होंने सबसे प्रथम संस्थान इन्होंने बताया कौन सा था, HVPM पहला संस्थान भारत में कौन था, HVPM 1914 में। कितने में, 1914 में, 1914 में
इसका मतलब होता है HVPM का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक, इन्होंने बताया इस संस्था के बारे में। ठीक, ये लोग बहुत तेज थे इंग्लिश मीडियम वाले। क्या करते थे अंग्रेज कि ये भारत में लागू कर देते थे अपने फायदा के लिए। फिजिकल एजुकेशन भारत में क्यों लागू किया गया था, अंग्रेज क्यों किए, ये अपने फायदा के लिए, लेकिन उल्टा पड़ गया। ठीक, उनको भगा दिया गया, लेकिन भाग गए तो फिजिकल एजुकेशन को लेके तो जाएंगे नहीं, इसलिए जो लोग बचे थे, जो लोग थे, फिजिकल एजुकेशन को डेवलप किया उन्होंने। और एक बात मैं बता देता हूँ फिजिकल एजुकेशन वालों को कि यूनिटी बना के रहें, जहां भी रहें एक साथ रहें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को हमेशा अलग ही नजर से देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अलग ही तरीके के होते हैं फिजिकल एजुकेशन के टीचर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मीनिंग एंड डिफिनेशन। पहला कौन है, हैरी क्रोबक है। ठीक, यह क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम which is the concerned with growth, development and education of children through the medium और big muscle activity। बड़ी मसल की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का वह हिस्सा है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधि के माध्यम से बच्चों की वृद्धि, विकास और शिक्षा से संबंधित है। ठीक, देख लीजिए, आप समझ में आ गया होगा आपको फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग एंड डिफिनेशन। पहले हैरी क्रोबक। ठीक, अब हम फिजिकल एजुकेशन में आपको एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताएंगे। एम के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है फिजिकल एजुकेशन एम का कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या इसमें आता है एम में, सेकेंड पॉइंट होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। क्या हमारा है, ये होलसेल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है कि फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज प्रोग्राम दैट मेक द इंडिविजुअल फिजिकल हेल्थी एंड फिट। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है गुड फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स मेकिंग ऑल बॉडी सिस्टम एफिशिएंट एंड मोर स्टिमुलेटेड। ठीक, good physical fitness programs making all body and systematic efficiency and more stimulated। राइट, ये हमारा 4 पॉइंट आता है फिजिकल एम में। ठीक, अभी हम फिजिकल एम में और आपको हम आगे बता रहे हैं। ठीक, अब हम आगे उसी में फिजिकल एजुकेशन में एम में ही आगे देखेंगे हम। ठीक, अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लानिंग of physical education and recreation, the aim of physical education must be able to make every child physically, mentally and emotionally, and also to develop in him such personal and social quality as will help him to live happily with others and build him up a good citizen। राइट, मतलब इसमें क्या है कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना के अनुसार, मतलब शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उन प्रत्येक बच्चों को, एवरी चाइल्ड, उन प्रत्येक बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इमोशनल को भावनात्मक बोलते हैं, भावनात्मक रूप से फिट बनाने में, उसे सही तरीके में फिट बनाने में सक्षम होना चाहिए और उसमें ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों को विकसित करना चाहिए जो उसे दूसरों के साथ
खुशी से रहने और एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करेगा। ठीक, आप देख लीजिए अच्छे से। इसी में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, द एम of physical education must be able to make every child physically, every child mentally, every child emotionally, right, and also fit, and also to develop in him such personal and social qualities or will help him to live happily with others and build him up a good citizen। मतलब इसका है कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उन प्रत्येक बच्चों को शारीरिक मतलब फिजिकली, मेंटली मतलब मानसिक, एंड इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से फिट बनाने में सक्षम होना चाहिए और उसमें ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों को विकसित करना चाहिए जो उसे दूसरों के साथ खुशी से रहने और एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, जय हिंद, भारत माता की जय। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।